हम लोगों ने कल अपने मोबाइल में एक चीज़ देखी थी। वो ये देखी थी कि हमारे मोबाइल में कितने माइक होते हैं। पहले के मोबाइल में एक माइक होते थे, आज के टाइम पे 2 माइक होते हैं। माइक हमारे या तो 2 वायर वाले माइक होंगे या हमारा माइक एनालॉग माइक होगा। ठीक, जो एनालॉग माइक जिसको हम लोग एसएमडी माइक भी बोलते हैं, यानी जो हमारा कॉपर वाला जिसको हम लोग ने कल देखा। अब अगर हम लोग माइक की बात करें तो जो माइक हमारा है, ये जो माइक है हमारा 2 वायर वाला, ये जनरली गोल सा होता है 90% केस में। अब इसके अंदर 2 वायर जो निकलेंगे, ये 2 वायर हमारे कहाँ तक जाएंगे? आईसी तक जाएंगे। माइक के अंदर एक पिन हो जाएगी पॉजिटिव और एक पिन हो जाएगी निगेटिव। इस माइक के अंदर हमारे बीच में कंपोनेंट्स वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह या कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक, अब डिपेंड करता है कि कंपनी ने एक लगाए या 2 कंपोनेंट लगाए, कितने कंपोनेंट्स लगाए। तो ये जो हमारा माइक होता है, ये जो हमारा माइक काम करेगा, जैसे ही जब भी हम कुछ भी बोलेंगे तो ये माइक हमारा साउंड सिग्नल को रिसीव करेगा। क्या करेगा? साउंड सिग्नल को रिसीव करने के बाद ये हमारा माइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। जब ये माइक हमारा साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा तो कन्वर्ट होने के बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ऑडियो कोडेक आईसी तक पहुंचेंगे। किस में पहुंचेंगे? ठीक, जिसको हम लोग सीडीसी के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये जो ऑडियो कोडेक सेक्शन है या ऑडियो सेक्शन है, अगर हमारा पावर आईसी के अंदर है, क्या है, तो ये लाइन हमारी पावर आईसी के अंदर चली जाएगी। अगर मान के चलिए कुछ हमारे पुराने मॉडल हैं या कीपैड वाले मोबाइल हैं, उसके अंदर कंपनी ने सिर्फ एक सीपीयू लगा दिया। क्या लगा दिया? तो सीपीयू के अंदर कंपनी क्या करेगी? एक छोटा सा सेक्शन क्या करेगी? ऑडियो का बना देगी। तो अब लाइन किस में आ जाएगी? सीपीयू के अंदर आ जाएगी। तो डिपेंड ये करता है कि जो भी हमारा ऑडियो कोडेक सेक्शन है, जो हमारा ऑडियो सेक्शन है, वो कहाँ पर है। अब वो जिस भी आईसी के अंदर होगा, माइक की पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन हमारी वहाँ पहुँचेगी। लेकिन जो ये हमारा माइक होता है, जो हमारा 2 वायर वाला माइक है, इस माइक को जो इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तारें हैं, ये पीसीबी में कहीं ना कहीं टच होंगी और टच होने के बाद कंपोनेंट्स के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँचेंगी? आईसी पे पहुँचेंगी। अब क्या है कि ये जो हमारी माइक है, माइक को काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। तो जब हमारे माइक को काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए तो क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारी आईसी है एक वोल्टेज बनाएगी जिसका नाम हो जाएगा माइक बाइसिंग वोल्टेज। क्या नाम हो जाएगा? ये वोल्टेज हमारी पॉजिटिव वाली लाइन के ऊपर दे दिए जाएंगे। किस पे दे दिए जाएंगे? पॉजिटिव लाइन पे आ जाएंगे। अब क्या होगा कि ये हमारा माइक है, जिस टाइम पर हमारी कॉल रिसीव हो जाएगी, जब हम किसी ने कस्टमर ने हमको कॉल किया या अदरवाइज़ किसी ने भी हमको कॉल किया, जैसे ही हमने अपने फ़ोन में कॉल को रिसीव किया, क्या किया? रिसीव किया, तो माइक सेक्शन एक्टिव हो जाएगा। और माइक सेक्शन या ऑडियो कोडेक आईसी जैसे ही एक्टिव होगी, वो माइक को वोल्टेज भेज देगी। क्या करेगी? तो माइक के इस पॉजिटिव वाली लाइन को क्या मिल जाएगा? वोल्टेज मिल जाएगा। और ये माइक की पॉजिटिव लाइन के ऊपर वोल्टेज आ जाएंगे और ये माइक हमारा काम करने लगेगा। अब क्या होगा कि जो इसके सिग्नल्स हैं वो हमारी आईसी तक पहुंच जाएंगे। अब ये आईसी क्या है कि इंटरनली इसको अब क्या करेगी? इस सिग्नल को रिसीव करेगी और फिर आगे ट्रांसमिट करेगी और फिर हमारा आगे दूसरे मोबाइल तक हमारी आवाज़ पहुंच जाएगी। तो ये हमारा जो माइक था, ये हमारा एक नॉर्मल माइक था जिसके अंदर देखने में तो हमको 2 वायर दिख रहे थे, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 3 वायर का कम्युनिकेशन हो गया।
एक लाइन कौन सी आ गई, वोल्टेज वाली भी आ गई। तो इसका मतलब है कि माइक के बाइसिंग वोल्टेज बनने चाहिए। वोल्टेज कौन दे सकता है, तो आईसी ही देगी। तो माइक के बाइसिंग वोल्टेज क्या हो गया, माइक के ऊपर आ गए। अब क्या हुआ आगे, जैसे हमारे जियो 220 वगैरह या अदर बहुत सारे हमारे मॉडल्स हैं जिनके अंदर आजकल के टाइम पे कॉपर के चौकोर से माइक लगे होते हैं, ठीक। अब जो हमारे मोबाइलों के अंदर ये हमारे चौकोर से माइक लग गए। अब इस माइक के नीचे क्या हो गया, पॉइंट्स हो गए। क्या हो गया, पॉइंट्स हो गए। अब ये माइक हमारे जो कहलाने लगे, ये क्या कहलाने लगे, एनालॉग माइक कहलाने लगे, ठीक। अब क्या होगा, अब मान के चलिए कि ये जो हमारा एनालॉग माइक है, क्या है, माइक है। अब हमारा जो आईसी है ऑडियो कोडेक आईसी है, ठीक। अब वो चाहे हमारी पावर आईसी हो या कोई भी हो, उसका सीडीसी सेक्शन से क्या होगा, एक लाइन निकलेगी पॉजिटिव और एक लाइन हो जाएगी नेगेटिव। क्या लाइन हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी माइक बाइसिंग वोल्टेज की। कौन से वोल्टेज, माइक बाइसिंग। अब क्या होगा कि ये जो माइक बाइसिंग वोल्टेज हैं, ये हमारे एनालॉग माइक के एक पॉइंट होगा वोल्टेज वाला। क्या होगा, वोल्टेज वाला। अब क्या होगा कि जो वोल्टेज वाला पॉइंट है, एक पॉइंट के ऊपर क्या आएंगे, वोल्टेज आएंगे। अब जिस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज आएंगे, तो जिस टाइम पर हमारी कॉल कनेक्ट होगी या कॉल रिसीव होगी या सामने वाले ने कॉल करी या हमने किसी को कॉल करी, कुल मिला के फ़ोन में जैसे ही हमारा कॉलिंग सेक्शन एक्टिव होगा, ये माइक बाइसिंग वोल्टेज किस पे पहुंच जाएंगे, माइक पे। अब चूंकि ये जो माइक है, माइक के अंदर मान लीजिए कि ये पिन है ग्राउंड, क्या हो गई। अब इस माइक को पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई मिल गई। अब इसने काम करना क्या किया, चालू कर दिया चालू कि नहीं किया, कर दिया। अब क्या होगा, जो भी हमारी आवाज़ है उस आवाज़ को वो रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद में अब क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव निगेटिव, ये दोनों सिग्नल हमारी आईसी को भेजे जाएंगे। तो कुल मिला के अभी तक इस माइक पे केवल दो ही पॉइंट थे, तीसरा पॉइंट तो था नहीं वोल्टेज वाला। अब इसके अंदर एक पॉइंट क्या आ गया, एडिशनल आ गया। बात समझ में आई, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, यानी उस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज आने चाहिए। अगर बाय द वे कंपनी ने इससे पहले यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस या कॉइल लगा दिया, तो इस रेजिस्टेंस या कॉइल को का हटना चाहिए। अगर हट जाएगी तो ये जो हमारा एनालॉग माइक है, इसको वोल्टेज नहीं मिलेंगे और ये माइक हमारा काम नहीं करेगा। फिर उस कंडीशन में एक क्या, हम 10 माइक बदलते रहें। बात समझ में। तो जब हमारे माइक को वोल्टेज मिलेंगे तो ये माइक को काम करना चाहिए, और ये माइक हमारा ओके होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओके होना चाहिए। जब ये माइक हमारा ओके होगा तो ये पॉजिटिव और निगेटिव हमारे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम इस पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज देते हैं, क्या करते हैं, तो ये जो एनालॉग माइक है अंदर ही अंदर, मतलब क्या होता है कि ये वोल्टेज माइक की पॉजिटिव लाइन पे भी आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, पॉजिटिव लाइन पे। यहाँ पर कैसे आ रहे थे, यहाँ डायरेक्ट आ रहे थे। यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से जिसको आईसी वाला माइक भी बोलते हैं, तो इस आईसी के अंदर ही अंदर वोल्टेज आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। तो जब अंदर ही अंदर वोल्टेज आ गए, तो इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो एनालॉग माइक है, अभी जैसे हमने इसके ऊपर 2.8 वोल्ट दिया, क्या हुआ, तो अब होता क्या है कि जैसे ही अगर मान लीजिए कि हमारी आवाज़ धीमे है या तेज़ है, लेकिन सामने वाले को तो आवाज़ प्रॉपर सुनाई पड़ती है कि नहीं सुनाई पड़ती है, तो या अगर हमारी आवाज़ कम या ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ये वोल्टेज क्या करेगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा और पॉजिटिव वाली लाइन के ऊपर वोल्टेज दे देगा। तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लाइनें हमारी आईसी तक चली जाएंगी माइक की। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक।
तो कंडीशन क्या हो गई कि जो हमारा एनालॉग माइक है, एनालॉग माइक के ऊपर एक वोल्टेज वाली लाइन होनी चाहिए और दूसरा हमारा पॉजिटिव और निगेटिव वाली लाइन जो है माइक से निकलेगी वो हमारी कहाँ पर आ जाएगी, आईसी के अंदर आ जाएगी। बात समझ में आई? अब कंडीशन एक और फंसती है। कंडीशन ये फंसती है कि अगर कहीं पर हम चाहते हैं कि यूनिवर्सल माइक लगाना, क्या लगाना, किसकी जगह पे, एनालॉग की जगह पे। अगर मान लीजिए ये माइक लगा हुआ है और ये माइक मेरे पास नहीं है और हम चाहते हैं कि इसकी जगह पर क्या करें, नॉर्मल वाला माइक लगा दें। कौन सा, 2 तार वाला, जिसको यूनिवर्सल माइक बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उस कंडीशन में होता ये है कि अगर आपको कहीं पर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके किसी सेट में ये वाला माइक लगा हुआ था, 4 पॉइंट वाला या 5 पॉइंट वाला या 3 पॉइंट वाला, ज़रूरत हमको सिर्फ 3 पॉइंट की है। कितने पॉइंट की है? 3 पॉइंट की है। ये पॉजिटिव निगेटिव है, ये वोल्टेज वाली लाइन की 3 पॉइंट की ज़रूरत है, चौथे पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। बाकी कंपनी एक्स्ट्रा जितने मर्जी उतने पॉइंट बना दे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे आपस में जुड़े हुए होंगे। तो अगर कभी भी हमारे किसी मोबाइल में हमको इस माइक की जगह पे यूनिवर्सल माइक लगाना हो, क्या करना हो, यूनिवर्सल माइक लगाना हो, तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले जहाँ पर भी अगर मान लीजिए हमारा ये माइक लगा हुआ था, वहाँ पर मान लीजिए 3 पॉइंट बने हैं। कितने पॉइंट बने? तो माइक में भी 3 पॉइंट होंगे, तो मदरबोर्ड में भी 3 पॉइंट होंगे। और या माइक में 4 पॉइंट है तो मदरबोर्ड में भी 4 पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे? और या 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट होंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि ये जो माइक के पॉइंट है, अभी हमने माइक हटा दिया, क्या किया भाई, ये हमारी पीसीबी थी, अब यहाँ पे माइक लगा था, अब हमने माइक हटा दिया, हमको ये 3 पॉइंट दिखने लगे। जब माइक लगा देंगे तो ये पॉइंट नहीं दिखाई पड़ेंगे। अब हमको ये देखना होगा कि यहाँ पर जो हमारे ये 3 पॉइंट हैं, इसका मतलब इन 3 पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट के ऊपर माइक बाइसिंग वोल्टेज आएंगे। क्या आएंगे? क्या आएगा भाई? एक पॉइंट पे वोल्टेज आएंगे। एक पॉइंट माइक का पॉजिटिव हो जाएगा और एक पॉइंट माइक का निगेटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए बाय द वे ये माइक का पॉजिटिव पॉइंट है, क्या है, मान लीजिए ये निगेटिव पॉइंट है, क्या है, और ये पॉइंट वोल्टेज वाला है, ठीक। अब अगर हमारे पास 2 तार वाला माइक है, क्या है, तो एक तार तो हमने यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, पॉजिटिव निगेटिव जोड़ दिया, तो क्या हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाली लाइन को क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव वाली लाइन को वोल्टेज दिया गया। अब जो हमारी आईसी है उसने इस पॉइंट पे वोल्टेज तो दे दिया, लेकिन अब आईसी तो लगी नहीं है, यानी जो जिसको हम लोग आईसी वाला माइक या एनालॉग माइक बोलते हैं वो तो लगा नहीं है, तो यहाँ की सप्लाई यहाँ तो पहुँच नहीं पाएगी कि पहुँच जाएगी। उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा, इसके बीच में रेजिस्टेंस लगा देंगे। क्या करेंगे? रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये जो हमारे 3 पॉइंट थे, तो हमको ये पता कर लेना है कि पॉजिटिव वाला पॉइंट कौन सा है, ठीक। जब पॉजिटिव पॉइंट पता चल जाएगा तो ये वोल्टेज वाला पॉइंट पता चल जाएगा, तो वोल्टेज और पॉजिटिव पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब क्या हुआ, अब हमने यहाँ पे यूनिवर्सल माइक लगा दिया। अब यूनिवर्सल माइक का एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब क्या होगा कि ये सिग्नल थे माइक के, ये कहाँ पहुँच गए, आईसी के अंदर पहुँच गए, और इस लाइन को क्या मिल गया, वोल्टेज मिल गया। तो यही कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई? तो हम अपने एनालॉग माइक की जगह पर यूनिवर्सल माइक या 2 वायर वाला माइक भी लगा सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? अब इसके बीच में पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि हम जो रेजिस्टेंस लगाएंगे वो कितने ओम का या कितने किलो ओम का लगाएं। भाई रेजिस्टेंस तो लगाएंगे, ठीक है। तो जनरल कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, लोग ये जो ये रेजिस्टेंस है ये 2 से
3 किलो ओम, 4 किलो ओम, 5 किलो ओम तक भी लोग लगा देते हैं। कितना? 2 किलो ओम, 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब हमने जब दो पॉइंट के बीच में 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या लगा दिया? रेजिस्टेंस लगा दिया। तो जब रेजिस्टेंस लगा दिया तो अब अगर हम जंपर लगा देंगे रेजिस्टेंस की जगह पे तो वो कितने ओम का होगा? वो तो 0 ओम का हो जाएगा ना, किलो ओम का तो हुआ नहीं। तो इसलिए क्या जंपर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? रेजिस्टेंस लगा देंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? तो अगर किसी फ़ोन में ये माइक लगा हुआ है तो इस माइक की जगह पे यूनिवर्सल माइक भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अभी हम इसके एग्जाम्पल भी आपको दिखा देते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा? कन्वर्ट 3 पिन इक्वल टू 2 पिन। क्या लिखा है? क्या मतलब हुआ इसका? ठीक, यहाँ पर देखो, ऑल एसएमडी माइक टू यूनिवर्सल माइक, मतलब ये जो माइक लगा है इस माइक की जगह पे इन्होंने क्या किया? यूनिवर्सल माइक लगाया। यूनिवर्सल माइक कैसे लगाया? अभी हमने आपको बताया कि एक पिन क्या हो गई? वोल्टेज वाली पिन हो गई। इसमें देखो ये वाली पिन कौन सी हो गई? वोल्टेज वाली पिन हो गई जिस पे पॉजिटिव लिखा। और ये वाली माइक की कौन सी हो गई? पॉजिटिव हो गई कि नहीं हो गई? और ये पिन कौन सी हो गई माइक की? तो निगेटिव वाली ये दो पिनें आपस में। तो उसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल माइक का एक तार उठा के यहाँ जोड़ दिया। यूनिवर्सल माइक ये है, ठीक, माइनस वाला तार उठा के यहाँ इन दोनों में से किसी भी एक में जोड़ देंगे, बात एक ही है क्योंकि दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हैं। लाल वाला तार यहाँ जोड़ दिया। अब लेकिन यहाँ इस पॉइंट के ऊपर क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया कि नहीं लगा दिया? तो कुल मिला के रेजिस्टेंस लगा के ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइक की पॉजिटिव पिन के ऊपर माइक वाइसिंग वोल्टेज आ गए कि नहीं आ गए? किसके थ्रू आ गए? रेजिस्टेंस के थ्रू आ गए। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे कि अगर हमारा माइक है, यहाँ पर ये देखो इन्होंने एक ये दूसरा डायग्राम, एक ऐसा डायग्राम बना के दिखाया कि माइक की ये पॉजिटिव और ये निगेटिव लाइन हो गई। इस पॉजिटिव वाली लाइन के ऊपर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के दे दिया। तो यानी आप भी 1-1.5 किलो ओम, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो आपने किसी भी मोबाइल से 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस निकाला और पॉजिटिव वाले पॉइंट से, यानी जहाँ पे सप्लाई आ रही है उस पॉइंट से यहाँ पर वोल्टेज दे दिए कि नहीं दे दिए? तो अगर हमारे किसी मोबाइल में अंदर ये हमारे एसएमडी माइक लगा हुआ है और हमारे पास में ये माइक नहीं है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया? यहाँ पर अगर इसको देखना चाहो तो इसमें भी समझ में आ रहा होगा। अब इसमें क्या हुआ? देखो ये मान के चलो एक पॉइंट या तो ये वोल्टेज का होगा या ये होगा, दो में से एक पॉइंट होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब वोल्टेज वाला पॉइंट कौन सा होगा? नीचे वाला होगा, ऊपर वाला होगा? जिसके ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं, हाँ, ऊपर वाले में वोल्टेज आएंगे, हाँ, कि नीचे वाले में वोल्टेज आएंगे? नीचे वाले में वोल्टेज आ रहे हैं। अब हमें माइक के पॉजिटिव पे वोल्टेज पहुंचाना है। माइक की कौन सी लाइन पे? एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो नीचे से जो वोल्टेज आ रहे हैं ऊपर पॉजिटिव लाइन पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? यानी कुल मिला के ये माइक का क्या हो गया? वोल्टेज वाली लाइन हो गई, ये माइक की पॉजिटिव लाइन हो गई और ये माइक की निगेटिव लाइन हो गई। तो अगर एक तरीके से ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगाया है ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके बीच में लगाया भाई? इसे देखो ना, ये देखो इन दोनों के बीच में ही तो रेजिस्टेंस लगा दिया कि नहीं लगाया? तो जो यहाँ पर वोल्टेज आएंगे वो वोल्टेज अब माइक के पॉजिटिव लाइन पे आ गए। अब माइक का लाल वाला तार उठा के चाहे यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, बात तो एक ही है कि नहीं है? तो माइक का लाल वाला तार यहाँ जोड़ दिया, चाहे यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो, बात एक है नहीं है? हाँ, और काला वाला तार उठा के यहाँ जोड़ दिया। कुल मिला के कितने पिनों का काम पड़ा? 3 पिनों का काम पड़ा। तो हमने आपको बोर्ड पे क्या समझाया है? यही 3 पिन की कहानी बताई है कि नहीं बताई है? अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये जो हमारी आईसी है इस पे क्या नाम लिखा है? CDC।
क्या नाम लिखा है? CDC मतलब कोडेक, कोडेक मतलब ऑडियो कोडेक। यहाँ पे क्या लिखा है? PM8937। PM8937 का मतलब पावर आईसी। तो पावर आईसी के अंदर एक सेक्शन है जिसका नाम है ऑडियो कोडेक। क्या सेक्शन है? ऑडियो कोडेक सेक्शन पावर आईसी के अंदर है। पावर आईसी के अंदर से यहाँ पर दो लाइनें निकल रही हैं। एक क्या निकल रही है? माइक 1 इन पी। क्या निकल रही है? माइक 1 इन पी का मतलब ये हो गया कि एक माइक की लाइन पॉजिटिव ये हो गई, माइक 1 इन माई एम, तो माइक 1 की निगेटिव लाइन यानी माइनस वाली लाइन ये हो गई। उसके बाद क्या हो गया? यहाँ पर माइक 2 आ गया। क्या गया? माइक 2 के अंदर क्या आ गया कि सेकेंड माइक हो गया, उसकी पॉजिटिव लाइन हो गई। और माइक यहाँ पर 3 इन पी आ गया। क्या आ गया? क्या इस फोन के अंदर 3 माइक लगे हैं? फिर ये तीसरी माइक की पॉजिटिव लाइन कैसे आ गई? अरे वोल्टेज वाली तो बाइसिंग वोल्टेज होते हैं, वो तो माइक के बाइसिंग वोल्टेज एक ही है, एक ये है। बात समझिएगा, जो हमारा फ़ोन होता है, फ़ोन के अंदर जो हमारा माइक सिग्नल या साउंड सिग्नल एंट्री करने के 3 रास्ते होते हैं। कितने रास्ते? 3 क्या, बल्कि अब तो कहिए 4 रास्ते। कैसे? पहले तो क्या हुआ कि एक माइक हमारा क्या हो गया? प्राइमरी माइक हो गया। ठीक, तो जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं तो उस माइक से आवाज़ हमारे फ़ोन के अंदर जाती है। जब हम वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं, किस पे? वीडियो कॉलिंग पे या यूट्यूब पे कोई चीज़ बोल के सर्च करते हैं, तब दूसरा माइक काम करता है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब अपने फ़ोन में हैंड फ्री लगा दी, क्या लगा दी? लीड लगा दी, तो आवाज़ वहाँ से भी तो आ रही है कि नहीं आ रही? तो 3 जगह से एंट्री हो गई। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए चौथी कंडीशन, तो वो क्या हो गई कि लोग आजकल ब्लूटूथ माइक भी यूज़ करने लगे। मतलब ब्लूटूथ भाई कान में गले में लटकाने वाला, और ये सब ब्लूटूथ हैंड फ्री, अब उससे भी तो आवाज़ जाने लगी। तो यानी ब्लूटूथ के भी थ्रू आवाज़ आने लगी। 3-4 ऑप्शन हो गए कि नहीं हो गए? बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पर ये जो तीसरा वाला ऑप्शन लिखा है, ये लाइन कहाँ से आएगी? हैंड फ्री के अंदर हमारे स्पीकर और माइक दोनों चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं भाई? तभी तो हमको हैंड फ्री में सुनाई पड़ता है जब हम लीड लगाते हैं। तो ये हमारी लाइन कौन सी हो गई? हैंड फ्री वाली हो गई। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? तो ये कन्फ्यूज़न तो नहीं। अब उसके बाद ये माइक का बाइसिंग वोल्टेज है, या माइक बाइसिंग वोल्टेज 1 है और माइक बाइसिंग वोल्टेज 2 है। यानी माइक की सप्लाई जो है हमारी, माइक को जो मतलब वोल्टेज चाहिए, बाइसिंग वोल्टेज चाहिए, एक वोल्टेज किसके लिए जाएंगे? प्राइमरी के लिए जाएंगे, और एक वोल्टेज सेकेंडरी के लिए जाएंगे। आई बात समझ में? और ये इसी मॉडल में नहीं, अदर मॉडल्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा। मान के चलिए यहाँ पे 4X खोल लिया, या अदर कोई और मॉडल आप बताएं। मान लीजिए Redmi 6 Pro खोल लिया। क्या खोल लिया? ठीक, 6 हो, 6 Pro हो, कोई भी हो जो आप खोलना चाहें वो खोल सकते हैं। 30 लगी थी, इसके अंदर कौन सी आईसी लगी? 8953 लगी है। अब इसके अंदर देखो, माइक 1 इन पॉजिटिव हो गया, इन प्लस हो गया, माइक 1 इन माइनस हो गया, माइक 2 इन हो गया, यहाँ पे माइक 3 इन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? माइक बाइसिंग 1 और माइक बाइसिंग 2। इसका मतलब माइक के बाइसिंग वोल्टेज ये सेकंड वाले ये हो गए। अब अगर हम माइक बाइसिंग सेकंड वोल्टेज को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे माइक बाइसिंग के सेकंड वाले वोल्टेज ये किस पे आ गए? पॉजिटिव वाली लाइन के ऊपर आ गए। कितने किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा दी गई? यहाँ पे R1400 R0201। ठीक, ये इसका नंबर है, हो गया। ठीक, या ये इधर देखो, तो यहाँ पर जो हमारे बाइसिंग वोल्टेज थे माइक की पॉजिटिव लाइन के ऊपर,
क्या किया गया है, माइक की पॉजिटिव लाइन के ऊपर ये वोल्टेज दे दिए गए कि नहीं दे दिए गए, किस पे, इन टू वाले पे। अब इधर देख लो जरा, ये यहाँ पर क्या लग गया है, माइक लगा है। इधर देखो, माइक के अंदर ये जो एक ये पॉइंट है, ये क्या है, पावर यानी वोल्टेज वाला है। ये माइक के वोल्टेज आए, ये कहाँ आए, ये आ गए। यहाँ से नीचे कैपेसिटर है, कैपेसिटर से नीचे वोल्टेज जा पाएंगे, क्योंकि वोल्टेज जो है कैपेसिटर से क्रॉस नहीं होते हैं। यही लाइन यहाँ आई, कैपेसिटर से नीचे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये जो ये वोल्टेज आ रहे हैं, इस वोल्टेज को जाने का रास्ता कहाँ मिला, यहाँ पे मिला रास्ता। इसका मतलब वोल्टेज कहाँ आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमारा क्या लगा होगा, माइक लगा हुआ है। अब इधर देखो, जब ये माइक लगा हुआ है तो इसकी पावर वाली लाइन हो गई, वोल्टेज वाली लाइन हो गई। यहाँ पर कितने पिन का माइक दिख रहा है, 5 पिन का। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब अगर काउंटिंग देखें तो काउंटिंग के हिसाब से तो ये थोड़ा अजीबोगरीब काउंटिंग है। क्यों, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या देखते हैं, या तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 हो जाते, या अगर इधर से स्टार्ट हो रही थी तो 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पर काउंटिंग क्या, 1 ये है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है। ये तीनों पिनें आपस में जुड़ी हैं। हमें कितने पिनों की ज़रूरत है, 3 पिनों की। तो ये 3 मिलके 1 बन गई। दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, हो गया। अब माइक की पॉजिटिव लाइन ये हो गई और माइक की निगेटिव लाइन ये हो गई। तो ये जो माइक की पॉजिटिव और निगेटिव लाइन ये बन गई कि नहीं बन गई, प्लस और माइनस लाइन बन गई कि नहीं बनी, बन गई। अब इधर देखो, यहाँ पर माइक इन 3 क्या बना, तो इन्होंने क्या किया, जो सेकेंडरी वाला माइक था क्या था, उसको 3 नंबर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, 2 नंबर नाम किसको दे दिया, हैंड फ्री वाले को। 1 नंबर नाम किसको दे दिया, प्राइमरी को दे दिया। पहले वाले माइक को, प्राइमरी माइक को 1 नंबर नाम दे दिया, दूसरा नंबर किसको दे दिया, ठीक, तीसरा किसको दे दिया, सेकेंडरी को दे दिया। बात समझ में आई। तो ये जो सब माइक है इसका नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। आई बात समझ कि नहीं आई। तो एक माइक तो हमारा ये हो गया, दूसरा माइक हमारा कहाँ लगा होगा, सब पीसीबी में लगा होगा। कहाँ लगा होगा, नीचे वाली पीसीबी में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइक के वोल्टेज आ रहे हैं, वो माइक को काम करने के लिए जो वोल्टेज आ रहे हैं आईसी से निकलेंगे और हमारे इस कनेक्टर पे आएंगे। किस में आएंगे, इस कनेक्टर पे जब हम पत्ता लगाएंगे तो वो सप्लाई कहाँ पहुँच जाएगी, नीचे पहुँच जाएगी। नीचे पीसीबी पे पहुँचेगी तो वहाँ पर माइक लगा हुआ होगा। तो उस माइक पे 3 पॉइंट होने चाहिए, एक माइक का वोल्टेज वाली लाइन, एक माइक की पॉजिटिव लाइन प्लस लाइन और एक माइनस लाइन। आई बात समझ में, नहीं आई, आ गई। कुछ मॉडल ऐसे होते हैं कि जिनमें अगर चार्जर लगाओ तो चार्जिंग की एलईडी भी जलती है। क्या जलती है, तो यहाँ पर ये चार्जिंग एलईडी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो हो सकता है इस फ़ोन के अंदर नीचे के साइड में कंपनी ने एक एलईडी लगा दी हो कि जिसके अंदर चार्जर लगाने पर लाइट जले। अब ये कंपनी चाहे तो लाइट ऊपर लगा दे और चाहे तो कई बार जहाँ पे चार्जर लगाया जाता है उस जगह पे भी लाइट जलती है। तो सब पीसीबी में एक एलईडी लगा सकती है कंपनी, या किसी किसी फ़ोन में ऊपर लगा देती है। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, हॉल। क्या लिखा है, हॉल का मतलब होता है हॉल सेंसर। कौन सा सेंसर, हॉल सेंसर का मतलब ये होता है कि कुछ मोबाइल हमारे ऐसे आते हैं जिनके अंदर फ्लिप कवर का ऑप्शन होता है। किसका ऑप्शन, कि फ्लिप कवर आप लगा सकते हैं। तो फ्लिप कवर के अंदर अगर कंपनी ने मैग्नेट लगा दिया, क्या लगा दिया, तो अगर मोबाइल हमारा है तो अब कंपनी क्या करेगी कि मोबाइल में एक हॉल सेंसर आईसी लगा देगी। क्या लगा देगी,
और मैग्नेट को ठीक उसके ऊपर जैसे ही लगाओगे, मैग्नेट जैसे ही ऊपर लगाओगे तो डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाएगी, और जैसे ही मैग्नेट हटाओगे तो डिस्प्ले की लाइट चालू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी क्या करेगी कि फ्लिप कवर में एक मैग्नेट लगा देगी। जैसे ही आप फ्लिप बंद करोगे तो मोबाइल क्या हो गया, उस टाइम डिस्प्ले जलनी चाहिए क्या? नहीं जलनी चाहिए। तो क्या होगा कि जब डिस्प्ले नहीं जलनी चाहिए तो जैसे ही मैग्नेट आएगा डिस्प्ले की लाइट वेट सब बंद हो जाएगी, और जैसे ही फ्लैप खोला तो डिस्प्ले की लाइट जल जानी चाहिए, तो मैग्नेट क्या होगा, हट जाएगा। तो यानी एक वो सेंसर कैसे पता चला उसको, उसके अंदर कंपनी ने एक हॉल सेंसर लगा दिया। क्या लगा दिया? हॉल सेंसर लगा दिया। अब हॉल सेंसर कैसे काम करेगा, मैग्नेट जैसे ही उसके ऊपर रखोगे तो क्या समझेगा कि कस्टमर ने फ्लैप बंद कर दिया। यही सेम कॉन्सेप्ट लैपटॉप के अंदर होता है। लैपटॉप के अंदर भी जब हम लैपटॉप का फ्लैप बंद कर देते हैं तो लैपटॉप का डिस्प्ले सेक्शन सारा डिसेबल हो जाता है, यानी ना डिस्प्ले पे लाइट आएगी ना कुछ दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लैपटॉप का ये सोचना होता है बनाने वाले का कि जब कस्टमर ने फ्लैप बंद कर दिया है तो डिस्प्ले सेक्शन चालू करके क्या करेंगे, फालतू बैटरी बैकअप ख़त्म होगी कि नहीं होगी? कह लेंगे फ्लैप खोला तो फिर से डिस्प्ले आ गई, तो अब बैटरी इस्तेमाल होगी। और अगर फ्लैप बंद कर दिया तो आधा सेक्शन तो डिसेबल ही हो गया। सबसे ज़्यादा लाइट कौन कंज्यूम करता है? डिस्प्ले सेक्शन, उसकी लाइट, उसकी ब्राइटनेस। तो मोबाइल के अंदर भी अगर फ्लैप यूज़ कर रहा है, अगर कस्टमर ने फ्लैप बंद कर दिया तो क्या डिस्प्ले की लाइट जलनी चाहिए? भाई जब फ्लैप बंद कर दिया वो देख ही नहीं रहा तो क्या करेंगे डिस्प्ले की लाइट जला के, कि जलाना चाहिए। तो उस जिन फ़ोनों के अंदर हॉल सेंसर होता है उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको चेक करना है कि फ़ोन के अंदर हॉल सेंसर लगा है या नहीं लगा है, आप कुछ ना करिए, एक मैग्नेट लीजिए। क्या करिए? और मैग्नेट को पूरी स्क्रीन के ऊपर घुमा लीजिए। क्या करिए? आप देखना कि मैग्नेट लगाने हटाने पर डिस्प्ले की लाइट आ जा रही कि नहीं आ जा रही। बात समझ में आई? अगर डिस्प्ले की लाइट इस जगह पे मैग्नेट लगाने पे आ जा रही, इसका मतलब हॉल सेंसर यहाँ लगा है। ठीक? अगर मैग्नेट यहाँ लगाने पे लाइट आ जा रही तो इसका मतलब हॉल सेंसर, अगर लाइट यहाँ पे मैग्नेट लगाने पे आ जा रही तो इसका मतलब हॉल सेंसर यहाँ लगा है। बात समझ में आई? तो जो कंपनी फ्लिप कवर बनाएगी वो पहले चेक करेगी कि हॉल सेंसर लगा कहाँ है। अब उसने देखा कि हॉल सेंसर यहाँ लगा है तो वो क्या करेगी, जो फ्लिप होता है फ्लिप में इस जगह पे मैग्नेट लगा देगी, इस किनारे पे, कि जैसे ही कस्टमर फ्लिप बंद करेगा मैग्नेट ऊपर आ जाएगा। अगर कंपनी ने देखा कि हॉल सेंसर यहाँ लगा है तो अब जो फ्लिप कवर बनाएगी तो उसमें उस किनारे पे लगा देगी कि मैग्नेट जब फ्लैप बंद करें तो वहाँ पर आ जाए। आई बात समझ में? तो अब हॉल सेंसर इसका कहाँ लगा है? सब पीसीबी में लगा है। कहाँ लगा है? फ़ोन के अंदर वाइब्रेटर भी होता है, तो वाइब्रेटर की लाइन यहाँ जा रही इस पत्ते पे, मतलब इस कनेक्टर पे, इसका मतलब ये लाइन नीचे जा रही है, तो इसका मतलब इस फ़ोन में वाइब्रेटर भी नीचे लगा है। अब फ़ोन के अंदर जो स्पीकर लगा है अगर नीचे लगा है तो ऊपर से सप्लाई तो जाएगी ना, लाइन जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर स्पीकर लिखा हुआ है। बात समझ में आई? साथ में यहाँ पर क्या लिखा है? बीपीएस पावर। क्या लिखा है? इसका मतलब नीचे चार्जर लगाते होंगे तो चार्जर की सप्लाई आ रही होगी, तो इसका मतलब वो चार्जिंग वोल्टेज वाली लाइन भी आ रही होगी। आ गई बात समझ में? लाइट बंद हो गई, इसका मतलब इसका सेंसर यहाँ पर लगा है, तो कंपनी ने जो मैग्नेट लगाया होगा वो यहाँ पे लगाया होगा। बात समझ में आई? तो उसी तरीके से जिस फ़ोन में भी, ये देखो ये मैग्नेट है, लाइट बंद, ये नहीं बंद हो गई। अब जैसे सही है फिर बंद। तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर इसके फ्लैप के अंदर यहाँ पर मैग्नेट लगा देगी, तो जैसे ही क्या होगा कि जैसे जैसे फ्लैप कोई बंद करेगा तो डिस्प्ले लाइट वेट, ये देखिए बंद हो जाएगी। अगर किसी के पास में क्या हो, लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए आया,